और बात करें शेयर मार्केट की, तो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विवाद के बीच शेयर मार्केट पर इसका भारी असर होता दिखा है। शेयर मार्केट में लगातार गिरावट जारी है और हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आज कारोबार के बाद सेंसेक्स 1491.06 अंक यानी कि 2.74% की गिरावट के साथ करीब 52,842.75 के लेवल पर बंद हुआ। इसी के अलावा निफ्टी इंडेक्स की बात की जाए तो निफ्टी इंडेक्स 382.20 अंक यानी कि 2.35% की गिरावट के साथ 15,863.15 के लेवल पर क्लोज हुआ है। हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ और आज बैंकिंग सेक्टर में बड़ी बिकावली भी देखने को मिली। इस दौरान आपको बता दें कि सेंसेक्स के टॉप 30 स्टॉक्स की बात अगर की जाए तो आज इंडेक्स बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इंडेक्स बैंक के शेयर 7.6% की गिरावट के साथ 834 के लेवल पर बंद हुए हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, मारुति, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्विस समेत कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो लाल निशान में बंद हुए। इसके अलावा आज तेजी वाले स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट में सिर्फ 4 शेयर्स का नाम रहा है। आज भारतीय एयरटेल टॉप गेनर रहा है। इसके अलावा एचसीएल टेक, टाटा स्टील और इंफोसिस के शेयर्स हरे निशान में बंद हुए। ऐसे में सिक्योरिटियल इंडेक्स की बात की जाए तो आज सिर्फ मेटल सेक्टर हरे निशान में बंद हुआ है। इसके अलावा सभी सेक्टर लाल निशान में क्लोज हुए हैं। आज के कारोबार के बाद निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियलिटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी बिकावली देखने को मिली है। तो वहीं टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल और देश के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने 7 मार्च को एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। देश के डिजिटल तंत्र के विकास को मजबूती देने के लिए यह साझेदारी की गई, जहां एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी ने कहा है कि एयरटेल के 340 मिलियन ग्राहकों के लिए एक्सिस बैंक से क्रेडिट और विभिन्न डिजिटल ऑफर तक पहुंच को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर हम एयरटेल की व्यापक पहुंच और मोबिलिटी और डीटीएच से लेकर यूटिलिटी बिल भुगतान तक की सेवाओं का लाभ उठाएंगे, जिससे हमारे ग्राहकों को डिजिटल अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ सहायता करने में मदद मिलेगी। भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ भारत और दक्षिण एशिया गोपाल विट्ठल ने कहा है कि कंपनी अपने ग्राहकों को विश्व स्तरीय डिजिटल सेवाएं देने के अपने प्रयास के तहत एक वित्तीय सेवा पोर्टफोलियो का निर्माण कर रही है। और रुक करेंगे अलीगढ़ का। अलीगढ़ से खबर सामने आई है, जहां पर अलीगढ़ के क्षेत्र के गांव सिंधौली में पंचायत घर के चारों ओर कूड़े का ढेर लगा हुआ मिला है। इसकी वजह से वहां आने जाने की समस्या काफी गंभीर हो चली है। दुर्गंध की वजह से वातावरण में भी परेशानी है और ऐसे में कोई वहां बैठ भी नहीं पाता है। ये बारात या फिर अन्य शुभ कार्य करने से भी लोग अब बचने लगे हैं। सिंधौली के पंचायत घर की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। यहाँ आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और गांव में पशुपालकों ने यहाँ गोबर डालने के साथ ही इसे गोबर डालने का स्थान बना लिया है। घरों का कूड़ा भी अब यहीं डाला जा रहा है। इससे यहाँ पर भीषण गंदगी का अंबार है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बारिश के दिनों में यहाँ से रास्ता निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी द्वारा 2 महीने पहले यहाँ निरीक्षण किया गया था। उन्होंने यहाँ पर व्याप्त गंदगी की समस्या को दूर कराने और कूड़ा यहाँ नहीं डालने को चेतावनी भी दी थी, लेकिन उनके जाते ही उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। दबंगों के आगे ग्राम प्रधान और अधिकारी भी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल फिलहाल स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है कि यहाँ कूड़े का अंबार है और लोग जो हैं परेशान हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड के पौड़ी में एक ग्राम प्रधान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के साथ ही मारपीट की धाराओं में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला पौड़ी तहसील का है, जहां ग्राम प्रधान प्रमोद रावत के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा। यही नहीं बल्कि ग्राम प्रधान ने अपने साथी और पत्नी के साथ मिलकर पीड़ित लड़की के घर जाकर उसके परिजनों के साथ मारपीट की और धमकी भी दी। छात्र के परिजनों की तहरीर पर फिलहाल ग्राम प्रधान पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
साथ ही मारपीट में शामिल दोनों ही अभियुक्तों पर मारपीट का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला कुछ ही दिन पहले का है, जब यहां की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा के परिजनों ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की। अपनी तहरीर पर छात्रा के परिवार ने ग्राम प्रधान और उसके एक साथी और एक महिला पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया, जिस पर जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को सख्त कार्रवाई देते हुए कार्रवाई का आदेश दिए हैं। और इसी आदेश के बाद राजस्व विभाग ने ग्राम प्रधान पर पॉक्सो एक्ट लगाया है और इसकी धाराओं के सहित हिंसा के आरोपों में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।